अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज़ आ रही है मेरी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अन अबी ज़ुहैर नुमैरी क़ाल ख़रजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन फ़अतैना अला रजुलिन क़द अलह फ़िल मसअला फ़वक़फ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तमिअ मिन्हु फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवजब इन ख़तम फ़क़ाल रजुलुन मिनल क़ौम बिअय्यि शैइन यख्तिमु या रसूलल्लाह क़ाल बिआमीन फ़इन्नहु इन ख़तम बिआमीन फ़क़द अवजब। दुआओं के हवाले से हम पढ़ रहे थे, उसमें दुआओं के आदाब पर अहादीस का मुताला हम कर रहे थे। उसी के हवाले से एक हदीस, दुआ दुआ के आदाब में से एक बात यह है कि दुआ के आखिर में आमीन कहा जाए। ये अबू ज़ुहैर नुमैरी रज़ी अल्लाह अन्हु से यह हदीस मरवी है कि एक रात में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकले। हमारा गुजर अल्लाह के एक बंदे पर हुआ जो बड़े इल्हा के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इसकी दुआ और अल्लाह के हुजूर में इसका मांगना गिड़गिड़ाना सुनने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों से फरमाया कि अगर इसने दुआ का खात्मा सही किया और मोहर ठीक लगाई तो जो उसने मांगा है उसका उसने फैसला करवा लिया। हम में से एक ने पूछा कि हुजूर, सही खात्मे का और मोहर ठीक लगाने का तरीका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर में आमीन कहकर दुआ खत्म करे। तो अगर इसने ऐसा किया तो बस अल्लाह से तय करवा लिया। इसी तरह एक अदब यह भी है कि अपने छोटों से भी दुआओं की दरख्वास्त करनी चाहिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से हदीस मरवी है, बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने उम्रा करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा जाने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त अता फरमा दी और इरशाद फरमाया कि भैया हमें भी दुआओं में शामिल करना और हमको भूल ना जाना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातब करके ये भैया का जो कलमा कहा, अरबी में उखैया का लफ्ज़ है, या उखैया। हज़रत उमर फरमाते हैं कि ये जो मुझे कलमा कहा कि अगर इसके इवज़ सारी दुनिया दे दी जाए तो भी मैं उससे राज़ी ना होऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अरबी ग्रामर में हम अब्वाब सुलासी मजीद फी का मुताला कर रहे थे। आखिरी क्लास में मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि माजी, मुजारे और मुजारे में रफ़ा, नसब और जज़म, तीनों एतबार से जो मुजारे बन रहे होते हैं उनकी गिरदाने एक मरतबा करने की कोशिश करें, ताकि फिर हम मजीद हम इसके ऊपर वक्त नहीं लगाएंगे। अब माजी मुजारे और इसके ऊपर, क्योंकि ये हम कर चुके हैं। तो अगर किसी ने किए होंगे तो इंशाल्लाह उसको फ़ायदा हुआ होगा और इसकी प्रैक्टिस मुकम्मल हो गई होगी इंशाल्लाह। बाकी जब आगे हम फेले अमर वगैरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसमें फ़ायदा होगा। किसी को अगर कोई सवाल हो इस दौरान, मश्क के दौरान या पिछले सबक के हवाले से, तो वो पहले पूछ लें ताकि हम फिर दोहराई करते हुए इंशाल्लाह आगे चलें। जी वाज़ेह है सबको जो अब्वाब सुलाह से मजीद से क्या मुराद है और कितने अब्वाब हैं और उसका माजी कैसे बनता है, मुजारे कैसे बनता है और उसका मजदर कैसे बनता है, ये सब वाज़ेह है। नहीं, इंशाल्लाह कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी
अगर कोई सवाल वगैरह जहन में आए तो पूछ सकते हैं। बस थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूँ कि अब तक एक तो कुछ खास कवायद हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो तो नहीं दोहराते, लेकिन एक बात को तरतीब में लाने के लिए हम अब्बाब सुलासी मजीद पढ़ रहे हैं। और अब्बाब सुलासी मजीद में मैंने ये अर्ज किया था कि वो अफ़ाल जिसके अंदर फ़ेल मादी का जो पहला कलमा है वो सिर्फ और सिर्फ मादे पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि मादे के अलावा भी उसके अंदर अल्फाज आ रहे होते हैं। तो उसके लिए मजीद कुछ अब्वाब होते हैं जिनको हम कहते हैं अब्वाब सुलासी मजीद। फिर उसके बाद हम उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि उसके क्या क्या वजन होते हैं, माजी किस तरह बनता है, मुजारे किस तरह बनता है, मजदर उसका क्या वजन होता है, ये सब याद करने थे। और फिर इसके उससे हमने कहा था कि जो सीगों के वजन है, यानी जो माजी के वजन है, मुजारे के वजन है, वो तो बिल्कुल सेम होते हैं। बस हमने बाब का वजन और उसके सीगे का वजन लगाना है, तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ सकते हैं। अ, यू, यू तक युरतबु कहाँ? युरतबु, युरतबु ही था ना? बाबे तफईल जो था उसका फ़अला युफ़अइलु होता ना, युफ़अइलु, तो उससे ये युरतबु ही बनेगा। सही है। क्या? जी, लास्ट क्लास के बाद टेस्ट होगा इंशाल्लाह। एक बात हमने ये पिछली बार तब ये भी अर्ज की थी कि बाब इफ़ाल का जो हमजा है वो हमजा कती होता है, और बकिया जो बाब इस्तिफ़ाल, इफ्तियाल और इनफ़ियाल का जो हमजा है ये हमजा वसली होता है। सही है। तो हमजा कतई जो है उसका, उसमें अगर पीछे से कोई वर्ड मिलाएं तो वो हमजा गिरता नहीं है, और हमजा वसली जो होता है वो गिर जाता है। सही है। तो बाब इफ्तियाल से पहले अगर कुछ, बाब इफ़ाल से पहले अगर कुछ आएगा तो उसका हमजा बाकी रहेगा अपनी जगह पर। बाकी इफ्तियाल, इनफियाल और इस्तिफाल का जो हमजा है उसको हम गिरा देंगे, क्योंकि वो हमजा वसली होता है। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखना चाहिए, वो ये कि अगर बाब इफ्तियाल का जो मादा है, बाब इफ्तियाल, अगर बाब इफ्तियाल का मादा नून से शुरू हो, यानी उसका फा कलमा नून पे हो, मिसाल के तौर पर नून, सौद और रॉ, तो इसमें मसला ये आता है कि बाब इनफियाल से इसका मिलता जुलता हो जाता है। बाब इनफियाल में भी इसी तरह है। इस ये बाब इफ्तियाल से अगर नून साध रहा है तो बाब इनफिसाल, इनफियाल जो है उसके अंदर भी हमजा के बाद नून आ रहा है। इसका बाब इफ्तियाल का क्या वजन है? हमजा है पहले, हमजा वसली, फिर उसके बाद फा कलमा है, और उसके बाद ता है, फिर आइन कलमा है, फिर अलिफ है, और फिर लाम है। ये है बाब इफ्तियाल का वजन। और बाब इनफियाल का वजन ये है, हमजा वसली है, फिर उसके बाद नून साकिन है, फिर उसके बाद है फा कलमा, फिर आइन कलमा, फिर अलिफ, और फिर लाम। सही है। तो अब यह आप देखें, ये भी बिल्कुल मैच कर रहा है सारा, यहाँ पे सारा मैच कर रहा है। बस यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर यहाँ पर नून आ जाता है मिसाल के तौर पे, अगर बाब इफ्तियाल में जो फा कलमा है वो नून आ जाए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैच हो जाता है। सही है। तो इसमें हमें फिर इस बात का ख्याल रखना है कि अगर नून के बाद हम देखेंगे कि ता आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है। वाज़ेह क्या मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर बाब इफ्तियाल में नून आ जाए, बाब इफ्तियाल में नून से मादा शुरू हो रहा हो, तो उसमें हमें फिर इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर नून के बाद ता आ रहा है तो इस बात का इम्कान है कि ये जो बाब है ये बाब इफ्तिआल हो सकता है। सही है। और अगर नून के बाद ता नहीं है, सही है, अगर नून के बाद ता नहीं है फिर तो कंफर्म है कि बाब इन्फिआल है। लेकिन अगर नून के बाद ता है तो दोनों हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पे ता आ जाए जब भी, वजन बिल्कुल सेम सेम हो जाएगा। ठीक है।
तो इसलिए बस ये कंफ्यूजन हो सकती है, इसमें हमें खास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा कि इसका मादा क्या है। जब तक मादा सही नहीं पहचान पाएंगे, बाब भी सही नहीं पहचान पाएंगे, तो फिर हमें मतलब समझ में नहीं आएगा। सही है। तो बस ये मैं अर्ज करना चाह रहा था कि बाब इफ्तियाल का अगर फा कलमा नून पर मबनी है तो बाब इंफियाल से मिलता जुलता हो जाता है। लिहाजा इसमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये बाब इंफियाल है कि बाब इफ्तियाल है। तो इसमें कायदा क्या बन जाएगा, इस तरह का अगर कुछ मामला आए तो उसमें अगर नून के बाद अगर ता नहीं है तो बाबे इंफियाल है 100%। सही है। नून के बाद अगर ता नहीं है तो 100% क्या है, बाबे इंफियाल है, क्योंकि वो इफ्तियाल के वजन पर ही नहीं आ रहा। और अगर नून के बाद ता है तो उसमें भी ज्यादातर इम्कान ऐसे ही है, तकरीबन 90-95% इम्कान यही है कि वो बाबे इफ्तियाल होगा। सही है। नून के बाद अगर ता आ रहा है तो ज्यादातर इम्कान यही है कि वो बाबे इफ्तियाल होगा। अलबत्ता कुछ इम्कान इस बात का भी मौजूद है कि वो बाबे इंफियाल हो सकता है, तो बस वहाँ पे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इसका वजन क्या बन रहा है और मादा इसका क्या है। तो इंशाल्लाह इस तरह से बात समझ में आ जाएगी। तो अब बाप सलासी मजीद में से हम क्या क्या चीजें देख चुके हैं। अहम जो चीजें होती हैं, फेले माजी हम पढ़ चुके हैं। सही है। फेले मुजारे भी पढ़ चुके हैं। फेले अमर का हम गायब, फेले अमर गायब और मुतकल्लिम भी पढ़ चुके हैं। किस तरह कि आप बस फेले मुजारे से पहले लाम जेड डी लगाएं और फेले मुजारे को जज़म में कर दें तो यह गायब और मुतकल्लिम बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह फेले नहीं भी हम पढ़ चुके हैं। फेले नहीं क्या होता है कि फेले मुजारे से पहले ला लगाएं और उसके बाद फेले मुजारे को जज़म पे ले आए। ठीक है। अब हमारा बकिया चीजें क्या रह गई, फेले अमर जो हमारा हाजिर है, फेले अमर हाजिर जो है ये हमने इंशाल्लाह आज पढ़ना है कि फेले अमर हाजिर कैसे बनेगा। अगर तरीका तो वैसे वही है, लेकिन बस इसके अंदर हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। सही है। फेले अमर हाजिर के क्या क्या कवायद होंगे, वही सबसे पहले इसको मुजारे मजजूम करना है। फेले अमर हाजिर किससे बनता है, मुजारे मजजूम से। सही है। तो सबसे पहले हमें मुजारे को मजजूम करना है। फिर उसके बाद हमें अलामत मुजारे गिरानी है, जो हमने सुलासी मुजर्रद में भी ये गिराई थी ना। सुलासी मुजर्रद में भी फेले अमर बनाने का तरीका यही था कि मंसूब करते थे, फिर शुरू से अलामत मुजारे गिरा देते थे। अच्छा, उसके बाद क्या अगला स्टेप क्या होता था फेले अमर बनाने का। जी। फेले मुजारे में हमने मंजूम कर दिया और फिर उसके बाद हमने अलामत मुजारे गिरा दी। उसके बाद क्या अगला स्टेप क्या होता था। जी जल्दी जल्दी बता दें। जी, हमजतुल वसल का इजाफा। हमजतुल वसल का इजाफा क्यों करते थे हम। हमजतुल वसल का इजाफा करने की एक वजह थी। जी, क्योंकि उसमें ऐसा होता था, जैसे हमारे पास एक फेल है, यनसुरु।
यन शुरू से हमने जब अलामत तन शुरू बनाया उसको सबसे पहले हाजिर में लेके गए और उसको मजजूम कर दिया तनसुर। तनसुर में से हमने जब ता हटाई तो ये जो पहला हर्फ है ये है साकिन। पहला हर्फ है वो है साकिन। तो अब्वाब सुलासी मुजर्रद में ये बात आती थी कि पहला हर्फ जो होता था वो साकिन होता था। साकिन से कोई लफ्ज शुरू हो नहीं सकता। तो इस वजह से साकिन पढ़ने के लिए, साकिन को कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए हम क्या करते थे, हमजतुल वसल का इजाफा करते थे उसमें मुजर्रद में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलामत मुजारे गिराने के बाद, अलामत मुजारे गिराने के बाद हम देखेंगे कि पहला जो हर्फ है साकिन है या मुतहर्रिक। ठीक है, जब अलामत मुजारे गिराने के बाद हम देखेंगे कि पहला हर्फ साकिन है या मुतहर्रिक है। ठीक है, तो जैसे बाब इफ़ाल है, बाब इफ़ाल का क्या बनता है, अफ़अला युफ़इलु। क्या बनता है, युफ़इलु। युफ़इलु से तुफ़इल। जब हमने अलामत मुजारे गिरा दी तो पहला हर्फ क्या है इसमें, कि पहला हर्फ क्या बन रहा है इसमें देखें। इसी तरह तुफ़ाइलु, बाब तफ़ील। तुफ़ाइलु से जब हम ता गिरा देंगे तो फिर इसमें हरकत आ रही है कि सुकून आ रहा है। इसी तरह बाब मुफ़ाला क्या बनता है, तुफ़ाइलु। सही है, इसमें से भी अगर हमने ता, तुफ़ाइल, इसमें से भी हमने ता गिरा दिया तो आप देखें। इसी तरह बाब तफ़अल है, तफ़अला यतफ़अलु। यतफ़अलु से फिर हाजिर में आने से क्या हो जाएगा, ततफ़अल। ततफ़अल, ततफ़अल से जब हमने ता गिरा दिया तो आप देखें फिर ये हर मुतहर्रिक है या साकिन है। इसी तरह ततफ़अलु, ततफ़अल, इससे जब हम ता गिराएंगे। ठीक है, तो ये जो चार हैं, इन चार में आपने देखा क्या हो रहा है कि जब हमने अलामत मुजारे गिरा दी तो जो हर्फ आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, मुतहर्रिक। सही है, मुतहर्रिक आ रहा है, इसलिए साकिन नहीं है। और जो बकिया चार है जैसे बाबे इफ़ाल है, इसके अंदर साकिन आ रहा है। और बकिया भी अगर हम तीन देख लें तो उसमें क्या मामला होता है, इफ्ताला यफ्ताइलु से तफ तफ्ताइल। इसी तरह यनफाइलु से तनफाइल। और इस्तफाला यस्तफइलु से तस्तफइल। ठीक है, अब इसमें से हम देखेंगे अलामत मुजारे गिरा रहे हैं तो पहला हर्फ क्या आ रहा है, साकिन आ रहा है। सही है, तो अगला अब्वाब सुलासी मजीद में फेल अमर बनाते वक्त पहला स्टेप हमने क्या करना है, मुजारे को मजजूम करना है। दूसरा स्टेप हमने करना है कि अलामत मुजारे गिरानी है। फिर उसके बाद अलामत मुजारे गिराने के बाद फौरन हमजतुल वसल नहीं लगाना, बल्कि उसमें हमने सबसे पहले देखना है कि वो जो है यानी जो बन रहा है वो मुतहर्रिक है या यानी साकिन, यानी जो हम अल्फाज जो शुरू हो रहे हैं वो मुतहर्रिक है या साकिन। तो अगर मुतहर्रिक है तो फिर हमजा, अब हमें हमजातुल वसल लगाने की जरूरत नहीं है। पहला रूल ये हो गया कि मुजारे मजजूम कर देंगे। दूसरा रूल ये हो गया कि अलामत मुजारे गिरा देंगे। फिर तीसरा रूल ये हो गया कि इसमें हम देखेंगे कि पहला हर्फ साकिन है या मुतहर्रिक है। फिर अगर साकिन, अगर साकिन है तो फिर क्या करना है, या हम अगले स्टेप अगली बात समझेंगे। जो साकिन नहीं है मुतहर्रिक है उसमें पहले समझ लेते हैं कि बस ये डायरेक्ट बन गया। सही है,
हमजातुल वसल लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको मजजूम कर दिया और अलामत मुजारे गिरा दिया ना, तो अब ये फेले अमर बन गया खुद ही। अब हमें मजीद इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या बन जाएंगे? बाबे तफील से क्या बनेगा? बाबे तफील से एक पूरा वो कर लेते हैं। फ़अला युफ़अलु, युफ़अलु से तुफ़अलु, तो फिर मजूम किया तो क्या बन गया? तुफ़अल। फिर उसके बाद अलामत मुजारे गिरा दी तो क्या बन गया? फ़ाइल। तो अब ये जो फ़ाइल बना है ये है फेले अमर बाबे तफील का। बाबे तफील का फेले अमर क्या हो गया? फ़ाइल। सिर्फ इतना सा बन जाएगा, ये हो गया बाबे तफील। अगर हम इससे लें तालीम, बाब तफील से एक मादा आता है तालीमा यालमु, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, तालीम। इससे क्या बन जाएगा पहले? युअल्लिमु। सही है, मतलब सिखाना, वो सिखाता है। या तुम उसके बाद तुअल्लिम, तुअल्लिम, तुम सिखाते हो। और फिर जब ता गिरा दिया हमने तो क्या बन गया? अल्लिम। यानी इसका क्या मतलब हुआ? सिखाओ। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? सिखाओ। फेले अमर बन गया। अगर हम इसको गायब और मुतकल्लिम वाला बनाए जो हम पहले बना चुके हैं, तो वो क्या बनता होगा? लाम लगाया और ली, लियु लिम, उसको चाहिए कि वो सिखाए। और इसमें क्या बन जाएगा? अल्लिम। तो इसकी पूरी गिरदान क्या बन जाएगी? अल्लिम, अल्लिमा, अल्लिमू, अल्लिमी, अल्लिमा और अल्लिमना। ठीक है, तो ये इसकी पूरी गिरदान बन जाएगी। वाज़ेह है सबको? जी, बात समझ में आई है कि अभी तक क्या बात हुई है? हमने अब अब्वाब सुलासी मजीद से फेले अमर बनाने का हम तरीका सीख रहे हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले ये बात पढ़ी कि अब्वाब सुलासी मुजर्रद में जो स्टेप्स हम अपना रहे थे उसी तरह हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको मजजूम कर देंगे मुजारे से, क्योंकि फेले अमर मुजारे मजजूम से बनाते हैं। फिर उसके बाद मजजूम करने के बाद हम उसमें से अलामत मुजारे गिराएंगे। फिर अलामत मुजारे गिराने के बाद बराह रास्त उसके ऊपर हमजतुल वसल दाखिल नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि अलामत मुजारे गिराने के बाद वो बाप जो बन रहा है वो अलामत मुजारे गिराने के बाद शुरू का जो लफ्ज है वो मुतहर्रिक है या साकिन है। अगर मुतहर्रिक होगा तो हमें फिर उसके बाद हमजा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो हमजा लगा मजबूरी में रहे थे। एक मजबूरी हमें ये पेश आई थी, हम उसको पढ़ नहीं सकते थे, इस वजह से हम हमजातुल वसल लगा रहे। अब यहाँ पे हमें वो मजबूरी नहीं है, तो लिहाजा हम डायरेक्ट उसको बोल देंगे कि यही फेले अमर है। तालीम में सप्लीमेंट। मीम से पहले कौन सा या है? तालीम से नहीं बनेगा ना ये बनेगा मुजारे से। मजदर से नहीं बनेगा, मुजारे से बनेगा, और मुजारे है युअल्लिमु। मुजारे है इसमें युअल्लिमु, तो मुजारे में मीम से पहले या नहीं है। ठीक है, तो वहां पे हमें गिराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा बाब तफील। तो चार अबवाब ऐसे हैं, हमने जो 8 पढ़े उनमें से 4 ऐसे हैं जिसके अंदर हमें गिराने की जरूरत नहीं होगी। तो बस तेजी के साथ हम लिख लेते हैं क्या क्या बन रहे होंगे। बाब तफील से ये हो गया बाब मुफाला। जैसे जीम हाल दाल ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा? एक बना लेते हैं जाहदा, युजाहिदु से तुजाहिद, तुजाहिद। और जब तुजाहिद से हमने ता गिराया तो क्या बन गया?
जाहिद, जाहिद का मतलब है जिहाद करो, जाहिद। और मुफरत के वाहिद के लिए जाहिद, और मुजारे तस्निया के लिए जाहिदा, और जमा के लिए जाहिदू। तो कुरान में वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में, तुम सब जिहाद करो। इसी तरह जाहिदी मोन्नस के लिए जाहिदा, और जाहिदना। ठीक है। इसके बाद है बाबे तफाउल। इल्म वाला मादा, इसका भी ले लेते हैं। ताल्लमा या ताल्लमु से तताल्लम। ठीक है। तताल्लम से फिर हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ता गिरा दिया, ताल्लम, ताल्लमा, ताल्लमू। जी मैं एक मिनट ऊपर करता हूँ, इसको लिख लें। ताल्लमी, ताल्लमा, और ताल्लमना। तो यही इसका फेले अमर है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने बाबे तफाउल का। ये है बाबे मुफाअला, और ये है बाबे तफईल। ठीक है। वाज़ेह है। उसके बाद है बाबे तफाउल। तो उसी का क्या बन जाएगा, तफाअला या तफाअलु, या तफाअलु से ततफाअलु, फिर ततफाअलु से ततफाअल, और फिर हमने ता गिरा दिया तो क्या बन गया, तफाअल, तफाअला, तफाअलू, तफाअली, तफाअला, और तफाअलना। ठीक है। तफाअल, तफाअला, तफाअलू, तफाअली, तफाअला, और तफाअलना। ये बन गया उसका बाबे तफाउल का। ठीक है, वाज़ेह है यहाँ तक। अब अगर आगे चले। अब जिन अब्वाब के अंदर अलामत मुजारे गिराने के बाद साकिन आता है, उसमें क्या करना होगा, उस पे ये हमारा अगला वो है। जी दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। हम पढ़ रहे हैं फेले अमर बनाना अब्वाब सुलासी मजीद से। तो उसमें हमने सबसे पहले ये बात पढ़ी कि अब्वाब सुलासी मजीद का भी फेले अमर बनाने का तरीका वही है जो अब्वाब सुलासी मुजर्रद का है इब्तिदान। तो उसमें हम सबसे पहले अलामत फेले मुजारे ही से बनाएंगे, नंबर एक। अच्छा, हम ये बना रहे हैं अमरे हाजिर। ठीक है, अमरे हाजिर। अमरे गायब हम सीख चुके हैं पिछली क्लास में, और नहीं भी हम सीख चुके हैं। तो अमरे हाजिर बनाने का तरीका हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसमें हमने ये बात देखी कि अमरे हाजिर बनाते वक्त वो बनेगा मुजारे से, मुजारे मजजूम से। सही है। तो मुजारे मजजूम में जब हम अलामत मुजारे को गिराएंगे तो उसके बाद हमारे पास दो तरह की सूरत हाल पैदा होगी। चार अब्वाब में हमारे सामने जो बात यानी जो पहला हर्फ आएगा वो साकिन होगा, और चार अब्वाब में मुतहर्रिक होगा। तो अगर मुतहर्रिक होगा तो बस हम अलामत मुजारे गिरा देंगे और हमारा जो फेल अमर है वो बन जाएगा। और जो चार मजीद हैं उसके अंदर अलामत मुजारे गिराने के बाद पहला हर्फ आएगा साकिन। तो हमें उसमें फिर कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या करना होगा वो हम फिर अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह। आसान है इंशाल्लाह, वाज़ेह हो जाएगा।
इसमें भी सबसे पहले बाबे इफ़ाल, बल्कि कायदा लिख लें पहले, उसके बाद गिरदाने कर लेते हैं। अलामत मुजारे गिराने के बाद अगर पहला हर्फ साकिन है तो उसके अंदर चार अब्वाब है हमारे सामने। तो बाबे इफ़ाल में शुरू में हमजा कती लगाएंगे, क्योंकि हम पढ़ नहीं सकते ना। जो यानी उसके शुरू में जब साकिन हर्फ आ रहा है तो हम पढ़ नहीं सकते। अब पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, वही आसान सी बात है कि बाबे इफ़ाल में हम हमजा लगाएंगे, हमजा कती और जबर वाला, यानी जबर वाला। और बाब बकिया जो तीन अब्वाब है, बाबे इफ्तियाल, इनफियाल और इस्तिफआल, हमजतुल वस्ली लगाएंगे जेर वाला। ठीक है, जैसे हम बकिया बाब में पहले करते हुए आए थे, हमजा वसली लगा रहे थे, इसी तरह यहाँ पर भी हमजा वसली ही लगाएंगे। बाब इफ़ाल के अंदर हम हमजा लगाएंगे कतई वाला। तो अब इसके क्या तरीका होगा, बाब इफ़ाल कैसे बनेगा, अफ़ाला युफ़इलु, युफ़इलु से हाजिर क्या बन जाएगा, तुफ़इलु, तुफ़इलु से मजजूम क्या हो जाएगा, तुफ़इल। फिर तुफ़इल से जब हमने हम ता गिरा दिया तो क्या बन गया, इस तरह बन गया। अब इसको पढ़ने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो हम इसमें क्या, हमने क्या कायदा पढ़ा कि इससे पहले हम लगा देंगे हमजा जबर वाला, तो क्या बन जाएगा, अफ़इल, अफ़इला, अफ़इलू, अफ़इली, अफ़इला और अफ़इलना। ये है बाब इफ़ाल के फ़ेले अमर इस तरह बनाया जाएगा। वाज़े है? उसके बाद अगला बाब है बाब इफ्तिआल। नहीं, यहाँ पे आइन कलमे की हरकत नहीं देखेंगे, यहाँ पे आइन कलमे की हरकत नहीं देखेंगे, बस इसके अंदर बाब फ़ाल में हम लगा देंगे जबर वाला और बकिया तीन में लगा देंगे जेर वाला। वैसे भी इसमें वहाँ पे जब हम आइन कलमे की हरकत देख रहे थे तो वहाँ पे चूंकि पेश आ रहा था ना, आइन कलमे में पेश आ रहा था तो हम पेश लगा देते, तो यहाँ पे पेश का तो मामला है ही नहीं। सही है, यहाँ पे तो हर जगह इफ्ता यफ्ताइलु यनफाइलु सब जगह आइन कलमे के ऊपर जेर ही आ रहा है। तो अब जेर आ रहा है तो हमें जेर आने की वजह से हर जगह जेर नहीं लगाएंगे, बल्कि तीन में जेर लगाएंगे, एक में जबर लगाएंगे। और जो जेर वाले हैं वो वही हमजा वसल है। और बाब इफ़ाल का मामला बिल्कुल अलग है, इसके अंदर माजी के अंदर भी हमजा कती आता है और अमर के अंदर भी हमजा कती ही आता है। इससे पहले अगर कुछ भी आ जाएगा ये हमजा नहीं गिरेगा, ये अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। बाब इफ्तियाल का कैसे बन जाएगा, यफ्ताइलु, यफ्ताइलु से तफ्ताइलु, तफ्ताइलु से तफ्ताइल, फिर तफ्ताइल से ता गिरा दिया तो क्या बन गया, इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कायदा पढ़ा कि हम इससे पहले जेल वाला हमजा हमजा वसली लगा दें, क्या बन गया, इफ्ताइल। तो इसका जीम हार दाल से इजतहिद, कोशिश करना, मेहनत करना, इजतहिदा,
इज तही दू, इज तहीदी, इज तहीदा, इज तहिदना। ठीक है। तो हमजा वसली वाली बात भी याद रखें। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे पीछे लगा दें, वाव लगा दें, तो हम क्या इसको क्या पढ़ेंगे अब? वज तहिद। क्या पढ़ेंगे? वज तहिद, इज तहिद नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम वाव लगा दें इससे पहले, तो क्या पढ़ेंगे? वअफ़इल। वफ़इल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वअफ़इल पढ़ेंगे। हमजा अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। सही है। हमजा वसली और हमजा कती का फर्क जो है वो जहन में रखें। मैं बार बार बता रहा हूँ इसी वजह से। एक तो जबर और जेर का फर्क है, दूसरा हमजा वसली और हमजा कती का फर्क है, कि हमजा कती होगा तो वो नहीं गिरेगा, हमजा वसली होगा तो वो गिर जाएगा। उसके बाद है बाब इंफियाल। जी, बाब इंफियाल से कोई मादा। इन हदमा यन हदीम। ठीक है। इससे क्या बना दें हम? यन हदीमू, यन हदीमू से तन हदीमू, तन हदीमू से तन हदीम, और फिर नून साकिन, ये बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इन हदिम, इन हदीमा, इन हदीमू, इन हदीमी, इन हदीमा, इन हदिमना। सही है। इसी तरह बाबे इस्तिफाल से क्या बनेगी गिरदान? इस तरशिद, ये डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह वाज़ेह हो चुका होगा अब तक। तो इस तरशिदा, जिसका मादा क्या बन रहा है? मादा निकालें कोई। इस तरशिदा, इस तरशिदू, इस तरशिदी, इस तरशिदा, इस तरशिद न। जी ठीक है माशाल्लाह। रा शीन और दा इसका मादा है, दाल इसका मादा है, और ये इसकी ये गिराने तो हो गए। आठों अब्बाब हो गए। आठों अब्बाब से फेले अमर किस तरह बनेगा? फेले अमर हाजिर गायब और मुतकल्लिम पहले देख चुके हैं, फेले नहीं भी अब पहले देख चुके हैं। बस ये हमें मालूम करना था कि फेले यानी अमर हाजिर कैसे बनाएंगे, वो इंशाल्लाह हमने देख लिया। तो किसी को कोई सवाल? मुश्किल तो नहीं है, आसान है। बाबे फाल से एक मादा है, काफ रॉ मीम। इसका मतलब होता है अकरमा युक्रिमु इकरामन, इकराम करना, किसी का ख्याल करना। ठीक है। अकरमु जई फहुम। जईफ माने होता है मेहमान। जईफ अरबी में कहते हैं मेहमान को। जी, क्या तर्जुमा होगा इसका? तज्जिया और तर्जुमा करें सर। ये क्या बन रहा है ये? अकरमु जईफहुम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
मानो को दस्तक में कुरान ठीक है सब करो। ये गौर से देखेंगे बन क्या रहा है, पहले मुझे इसका वो बताएं, अक्रमु बन क्या रहा है। पहले तज्जिया करें फिर तर्जुमा करें ना। जी किस किस को लग रहा है कि ये फेल अमर बन रहा है। अ, बाब इफ़ाल का फेल अमर का जी बाब इफ़ाल है। ये मैंने बता दिया कि बाब इफ़ाल है। बाब इफ़ाल से फेल अमर का वजन क्या बन रहा था, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना। अफ इल, अफ इल, अफ इला, अफ इलू, ये बन रहा है अफ इलू। और यहाँ पे क्या है, अक्रीमू है कि अकरमू है। अकरमू है ना। तो अकरमू क्या बन रहा होगा, ये फेले माजी है। बाब इफ़ाल का बनता है अफ़ाला, अफ़ाला, अफ़ालू, तो ये फेले माजी है। वाज़े हुआ। अकरमा ये फेले माजी है। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, उन सब ने अपने मेहमान की, अपने मेहमान का इकराम किया। उन सब ने अपने मेहमान का इकराम किया। क्लियर। अच्छा अब इसका तर्जुमा करें। अक्रीमू ज़ुयूफकुम, अक्रीमू ज़ुयूफकुम। अब इसका क्या तज्जिया होगा कि ये फेले अमर है बाब इफ़ाल से, बाब इफ़ाल से फेले अमर है। सही। अब तज्जिया में ना इन चीजों का भी इजाफा करना शुरू कर दें। तज्जिया करते वक्त कि कौन सा बाब है, उसका मादा क्या है, इन चीजों का भी एहतमाम करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपका ही फायदा होगा। अक्रीमू बाब बाब इफ़ाल से फेले अमर है, अंता इसके अंदर फाइल हो गया। और ज़ुयूफकुम मुजाफ, मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल है बन के ये बन गया मफूल। तर्जुमा क्या हो जाएगा, अपने मेहमानों का इकराम करो। सही है। तो क्या फर्क हुआ ऊपर वाले में, ऊपर एक तो ये फर्क हुआ कि ऊपर फेले माजी था, यहाँ पे फेले अमर है। दूसरा ऊपर जो था चूंकि गायब का सीगा था तो हमने जमीर भी गायब की लाए, यहाँ पे हाजिर का सीगा है तो हम जमीर भी हाजिर की लाए। फिर ऊपर जो जयीफ था वो वाहिद था, जयीफ का था वाहिद था, यहाँ पे उसी की जमा आ रही है जुयूफ, जमा मुकस्सर आ रही है जुयूफ, जयीफ से जुयूफ। सही है। तो हमने क्या करा, तर्जुमा भी मेहमानों कर दिया, अपने मेहमानों का इकराम करो। ऊपर हम तर्जुमा कर इन सब, उन सब ने अपने मेहमान का इकराम किया। छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसी को ख्याल करते हुए चलेंगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। फाइल, जी अंतुम उसका फाइल, ठीक है जज़ाकल्लाह। ला उकातिलु, इसका क्या तर्जुमा होगा।
ला उकातिलू का तर्जुमा क्या होगा? जी, ये ला कौन सा ला है, पहले ये बताएं। लाए नफी है कि लाए नहीं है? लाए नहीं कहने वाले वजह बताएं क्यों। लाए नहीं होता तो ये क्या होता है, साकिन आ जाता, ये है लाए नफी, इसकी वजह से ये साकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या तर्जुमा होगा? ये कौन सा सीगा है? उकातिलूना। तो तर्जिया कर लेना। बाबे मुफाला मुजारे वाहिद मुतकल्लिम। ठीक है, अना फाइल हो गया, तो क्या तर्जुमा हो जाएगा? मैं क़िताल नहीं करता या करूंगा। और अगर ला उकातिल, क्या अब ये हो जाएगा? लाए नफी नहीं, लाए नहीं, उसके जाएगा मुझे चाहिए कि मैं क़िताल ना करूं। इंशाल्लाह कुछ मशक वगैरह दे देते हैं इंशाल्लाह, तो उसको आप लोग हल करने की कोशिश करें। नहनु नजतहिदु फी दुरूसिना। ला ततफा करूना या अय्युहन नबिय्यु। वैसे जाहिद तो वैसे अलिफ के साथ लिखते हैं, लेकिन कुरान मजीद में इसको ऐसे लिखा गया है, तो हम कुरान मजीद में तब्दीली नहीं कर सकते, इसी तरह लिखेंगे जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीन। तो ये तो कुरान मजीद की आयत लिखते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जैसे कुरान मजीद में लिखा हुआ है उसी तरह लिखा जाए, अपनी तरफ से अरबी की तरफ ना किया जाए। यानी अरबी में तो इस तरह लिखेंगे जाहिद, लेकिन कुरान मजीद है तो इस तरह लिखा है। अन्ना अतअल्लमुल अरबियता। मादा युअल्लिमुल उस्तादु फिल मदरसा। ठीक है, ये आप कुछ मुश्किल हो जाती है इंशाल्लाह, इसको हल करने की कोशिश करें। अब हमारा अब वाब सुलासी मजीद के एतबार से एक अहम मौजू रह गया है, वो है फेले मजहूल
यानी इन 8 अबवाब के फेले मजहूल कैसे बनेंगे। हमने जिस तरह मुजर्रद में फेले मजहूल बनाए थे, तो अब यहाँ पे भी हमें देखने के माजी के मजहूल कैसे बनेंगे, मुजारे के मजहूल कैसे बनेंगे इंशाल्लाह। तो एक अहम टॉपिक हमारा ये रह जाएगा। फिर उसके बाद फिर देख लेते हैं मजीद क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। कल वैसे मजहूल पढ़ेंगे। और जी उस्ताद हुआ। सही क्लियर है। अक्रमु बीन हाजिर एंड। ये जो अक्रमु एक है फेले माजी का वजन है अफआला। फिर जब हम उसकी पूरी गिरदान करेंगे ना, तो बन जाएगा अफआला अफाला अफालू अफालत, इस तरह पूरी गिरदान बनेगी। सही है। तो अफआलू के वजन पे अगर कोई चीज आ रही है तो इसका मतलब है कि वो यानी वो फेले माजी है बाबे इफाल का। तो यहाँ पे अक्रमु फेले माजी बन के आ रहा है। सही है। बस हमें वजन याद होने चाहिए, उस वजन से फिर हम चीजें बना सकते हैं। इसी तरह अक्रीमू, अभी हमने फेले अमर का वजन पढ़ा बाबे इफाल से अक्रीमू। तो यहाँ पे ये अक्रीमू तो हम फिर फेले अमर बनाएंगे। ठीक है वाजे। अच्छा अभी हमारे पास है 5-7 मिनट, तो एक अहम बात नोट कर लें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुछ हमने ये चीज़ें देख ली हैं। वक्त चूंकि हमारे पास काफ़ी कम था, तो हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल्स में नहीं जा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम अब्वाब सुलासी मजीद अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। और कोशिश ये की कि जो अहम अहम चीज़ें उसको करवा दिया जाए। इसी में एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है जिसको कहा जाता है हफ्त अफ़ाल की हफ्त अक़साम, यानी फेल जितने भी होते हैं वो 7 अक़साम पे उसको तरतीब दिया गया है। वो इस एतबार से होते हैं कि उसके मादे के एतबार से। अभी हमने जो अफ़ाल की तकसीम पढ़ी है, एक तकसीम हमने पढ़ी थी अफ़ाल की सबसे पहले ज़माने के एतबार से, उसमें हमने फ़ेल माजी मुजारे देखा। एक तकसीम हमने पढ़ी थी फ़ाइल के होने के एतबार से, तो उसमें मारूफ मजहूल पढ़ा। एक तकसीम हमने देखी मफूल होने के एतबार से, उसमें हमने फ़ेल लाजिम फ़ेल मुतअद्दी पढ़ा। इसी तरह एक फेल की तकसीम होती है मादे के एतबार से, कि उसके मादे के अंदर अल्फाज कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर उस मादे के अल्फाज से जो बात बन रही होती है उसको भी तकसीम किया गया है। तो ये कुल 7 किस्मों के ऊपर बन जाते हैं। ठीक है। चूंकि अब पढ़ाई नहीं तो उसमें मैं लिखना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। बस इसके अंदर से एक बात ये याद रखें, जो अब जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मादे के एतबार से, मादा होने के एतबार से अफ़ाल की कुछ तकसीम है कि अफ़ाल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। किसी को क्या कहते हैं, नाम वगैरह भी उसके मुख्तलिफ होते हैं। तो हमने उन 7 में से सिर्फ एक चीज एक ही के ऊपर फोकस किया है और वही हमने पढ़े हैं। बकिया हमने नहीं पढ़े। उसका बस आप एक बात का ये ख्याल जो रखना है वो ये रखना है, उसको हम जो हमने पढ़ा उसको कहते हैं अफ़ाल सही। अफ़ाल सही, इसकी क्या तारीफ हो सकती है कि अगर मादे में हमजा, वाव या ना हो, यानी मादा जो बन रहा हो ना, तो उसके अंदर हमजा भी ना हो, वाव भी ना हो और या भी ना हो। दूसरा, इन तीन के अलावा, ये 3 हरूफ और इसके अलावा जो भी हरूफ हैं, कोई भी हर्फ डबल ना हो। मादे में कोई भी हर्फ 2 बार ना हो। अगर मादे में कोई भी हर्फ 2 बार ना हो और मादे में हमजा ना हो, वाव ना हो और या ना हो, अगर ये शराइत पूरी होंगी ना, तो इसको हम कहेंगे अफ़ाल सही। उसको हम क्या कहेंगे, अफ़ाल सही। तो अब तक हमने जितने भी कवायद पढ़े ना, वो अफ़ाल सही के कवायद थे। यानी उनके ऊपर तो ये बातें बिल्कुल
फिट बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर जो फेल होगा वो बिल्कुल सही होगा, यानी उसके अंदर वाव नहीं होगा, या नहीं होगा, हमजा नहीं होगा, और इसके अलावा उसके अंदर जो भी है वो फेल 2 मरतबा नहीं होंगे। तो इससे फिर आप अभी तक हमने जितने कवायद पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें आपको कोई भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो उसमें बाज औक़ात बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो जाती हैं। अब वो तब्दीलियां क्या होती हैं उसके लिए बाकायदा यानी काफी वक्त चाहिए होता है उसके पढ़ने के लिए। उनको हम कहते हैं तालीलात, उनको हम क्या कहते हैं, तालीलात। तो तालीलात के एतबार से भी आप इसको यानी सर्च वगैरह अगर सीखना चाहें तो वो तालीलात हो सकती हैं। दूसरा, इसको हम कहते हैं हफ्त अक़साम, यानी हफ्त कहते हैं अरबी में, यानी उसमें फारसी में कहते हैं खैर 7 को ना। तो हफ्त अक़साम यानी जो 7 किस्में हैं अफ़ाल की, तो इस एतबार से ठीक है। तो इन नामों से आप इसको समझ सकते हैं। बाद में अगर इंशाल्लाह कभी मौका मिला, अगर हम आगे अगर मजीद लेवल इसके करते हैं जो इस कोर्स के, तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम इन चीज़ों को भी फोकस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल बस इस बात को याद रखें कि अगर आपके सामने कोई फेल आए और उसमें आप ने देखा कि मादा बन रहा है, उसके अंदर या आ रहा है, या वाव आ रहा है, या हमजा आ रहा है, या फिर इसके अलावा कोई एक ही हर्फ 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, यानी बाज औक़ात तो ऐसे होगा इन ये सब आए, इन सब के आने के बावजूद भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बाज औक़ात मसला हो सकता है। तो अगर मसला हो तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमने तो कायदा कुछ और पढ़ा था और यहाँ पे तो उस तरह नहीं बन पा रहा। सही है। तो बहुत सारे अल्फाज आपके सामने ऐसे आ जाएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। ऐसा आपको महसूस होगा कि हमने जो कायदा पढ़ा था उसमें तो ये कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा। तो आप उसका मादा निकालें। अगर मादे के अंदर ये खराबियां हैं, यानी खराबी से मतलब ये है कि वाव या आ रहा है, या हमजा आ रहा है, या इस तरह की कोई चीज आ रही है, तो इसके अंदर मतलब है कि उसको हम फिर तब्दील कर देते हैं, उसको हम फिर तब्दील कर देते हैं। तो उम्मीद है कि बात वाज़ेह हो गई होगी। इस बात को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर मादे के अंदर कोई खराबी हो इस एतबार से कि वाव या इस तालील आ रही हो मादे के अंदर, अरबी में इल्लत भी वैसे कहते हैं बीमारी को ना, इल्लत से ही निकला तालीलात, तो इनको हम हरूफ से तालीलात भी कहते हैं कि जिससे यानी हरूफ मतलब जो फेल बन रहा होता है उसमें ना परेशानी हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई भी मसला हो तो आपको फिर इस बारे में ये जहन में सवाल ना हो कि हमने तो कुछ और पढ़ा था और यहाँ पर कुछ और आ गया। तो हमने जो पढ़ा है वो हमने हरूफ सहीहा के बारे में पढ़ा है, यानी इन शराइत के एतबार से अगर फेल है फिर अगर आपको लगे कि हमें यानी जो कायदा बन रहा है उसके खिलाफ है जो हमने कायदा पढ़ा था, तो इसका मतलब है कि हमें उसको सही करने की जरूरत है। लेकिन अगर वाव या आ रहा है तो उसमें फर्क आ सकता है। शायद मैं उम्मीद है वाज़ेह कर सका हूँगा मैं अपनी बात, कि अफ़ाल सही हमें आपने इस बात का ख्याल रखना है, और अगर अफ़ाल के अंदर कोई तालील हो रही है तो वहां पे आपने परेशान नहीं होना कि हमारे कायदे से ये क्यों मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कुल हुवल्लाहु अहद, फस्तवा भी है, कुल हुवल्लाहु अहद। अब आपने पुराने मजमून में इसका तर्जुमा करते हैं कि कहो कि अल्लाह है, कि अब इसका हम क्या तर्जुमा करते हैं, कहो। अब कहो है फेले अमर। अब आपने कहा कि यार हमने इस तरह का तो कोई भी फेले अमर नहीं पढ़ा के कुल, यानी कुल के लफ्ज से तो हमने कोई भी फेले अमर नहीं पढ़ा। तो इसलिए आपको टेंशन शुरू हो जाए कि ये तो हमारा समझ में नहीं आया क्या बात हो गई। तो अब आपको इसका मादा मालूम करना पड़ेगा कि इसका मादा क्या है। तो इसका जो मादा है वो है कॉफ वाव और लाम। अब ये वाव आने की वजह से ये तमाम जो तब्दीली हुई है ये सिर्फ वाव आने की वजह से हुई है। अब इस वाव आने की वजह से और भी बहुत सारी चीज तब्दील हो गई। सही है। तो क्या क्या तब्दील हो गया, फाला से क्या बनना चाहिए था, कवाला, लेकिन हम इसको क्या बनाते हैं, कौला। सही है। इसी तरह मुजारे क्या बनना चाहिए था, यफउलू से, यफउलू से क्या बनना चाहिए था, यकबुलू, लेकिन हम क्या बनाते हैं, यकूलू।
अब ये ऐसी अलल टप नहीं है, ये सबके कवायद हैं, लेकिन ये कवायद हमने पढ़े नहीं है, इस वजह से हम अभी पढ़ नहीं सकते। सही। इसी तरह यकूलू बनेगा, फिर उसके बाद इसका या ये जो अलामत मुजारी ये गिर जाएगी और ये भी साकिन हो जाएगा, और आखिर में हम इसके वाव को भी गिरा देंगे, तो फिर ये आखिर में बच जाएगा कुल। सही है, तो फेल अमर इस तरह ही बन गया। सही है, एक मिसाल मैंने आपको दे दी है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कुरान मजीद में इसकी बहुत सारी आपको मिसालें मिल जाएंगी जहाँ पे ये तालील हो रही होंगी, तब्दीलियां हो रही होंगी। जो कुछ बुनियादी अहम अहम होंगी वो देख लेंगे इंशाल्लाह। कुछ अगर बाब इफ्तियाल की कुछ चीज़ें हैं या फिर ऐसी, तो इंशाल्लाह वो हम देख लेंगे। बकिया इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और आगे कोई कोर्स वगैरह होता है या आप लोग कहीं और से पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है वाज़ेह हो गया होगा। आज हमने जो पढ़ा है वो फेल अमर बनाने का तरीका पढ़ा है, और आसान था वैसे। चार चार अब्वाब में हमें सिर्फ अलामत मुजारे गिराना और मंजूम करना है, इससे फेल अमर बन जाएगा। और चार अब्वाब ऐसे हैं जिसमें हमें मंजूम करने के बाद अलामत मुजारे गिराने के बाद शुरू में हमें हमजा का इजाफा करना है। बाब फ़ाल में हमजा ख़ती का इजाफा होगा, और बकिया तीन अब्वाब में हमजा वसली का इजाफा होगा। क्लास मुकम्मल करते हैं। किसी को कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।